फिर आपने अगले दिन शुरू कर दिया मजा कि मैं कपटी, अज्ञानी और मैं फलाना और मैं ढिमकाना और मैं मूर्ख और खलकामी और चोर और लुटेरा और डाकू और स्मगलर। तो ये कोई इसकी कुछ सेंस नहीं है। भगवान कहते यार ये क्या, ये तो ये आदमी ठीक नहीं, ये परिचय ठीक नहीं दे रहा, या तो ये आदमी के दिमाग में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि मैं तो इसे बार बार बोध दे रहा हूँ, बुद्धि दे रहा हूँ, बुद्धिमान बना रहा हूँ, सामर्थ्यवान बना रहा हूँ, इसको पवित्र कर रहा हूँ, इसको दिव्य बना रहा हूँ, भव्य बना रहा हूँ, और ये रोज आके कहता है कि मैं मूर्ख खलकामी और मैं चोर कपटी और लुटेरा। तो वो कहता है भाई या तो इसे बाहर निकालो यहाँ से, या फिर जो या बात ठीक करे ये। अगर देखिए एक आदमी, जो मैंने आपको बताया कि एक मेरे पास एक आदमी आते थे मॉरिशस में, बहुत बड़े आदमी, वो बार बार मैं उनसे कहूँ आप ऐसा ना बोला करें कि मैं तो उनके चरणों की धूल, मैं तो कुछ भी नहीं, और मैं तो बस सबसे ज़्यादा नगया भी था, और मैं तो बेकार, और मैं तो ये। मैंने कहा आप ऐसे परिचय ना दें। बोले नहीं मैं ज़रा, मुझे अच्छा लगता है कि संतोष मिलता है। मैंने कहा आपको वाकई में अच्छा लगता है इस बात से, इस परिचय से? कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली बार वो फिर आए तो ऐसे परिचय हो रहा था। मैंने कहा ये हमारे चरणों की धूल और ये कुछ नहीं, और धरती पे बोझ, और ये तो वो लोग तो सब उठ के चले गए। बोले गुरुजी आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने कहा तुम कह रहे थे मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बहुत सुख का अनुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहता हूँ मैं चरणों की धूल और मैं ये। मैंने तुम्हारे परिचय तो सिर्फ उधर बढ़ाया। बोले नहीं मैं तो इसलिए कहता था कि आप मुझे बड़ा आदमी समझें, महान समझें, तो आप मेरी तारीफ करें कुछ, मैं इसलिए ऐसी बातें बोलता था। तो मैंने कहा मुझे लगा कि तुम्हारा ये परिचय ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि तुम रोज ही यही देते हो, तो मैं कुछ और नया परिचय दूंगा तो पता नहीं तुम्हें पसंद आए। तो परमात्मा ने आपको क्या से क्या बना दिया, और आप पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहे हो मंदिरों, इसकी सबकी जरूरत नहीं। बल्कि और उल्टी प्रार्थना हो सके तो बहुत अच्छा है। उल्टी क्या, वैसे तो सीधी है ये। आप ईश्वर से कहें कि तुमने जो मुझे करोड़पति बनाया, तुमने जो मुझे लखपति बनाया, तुमने जो मुझे बुद्धिमान बनाया, तुमने जो मुझे इतना निरोगी बनाया, तुमने जो मुझे इतना अच्छा और शानदार और श्रेष्ठ इंसान बनाया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद अदा करता हूँ। ये हम करते हैं पर्सनली। अब परमात्मा कहेगा ये कह रहा निरोगी, इसे तो ये रोग भी दे रखा है एक, ये कह रहा मैं बहुत धनवान, इस पे तो लोन भी चल रहा कार का, ये कह रहा है कि मैं जो है बहुत बुद्धिमान, और इसको तो थोड़ी मैंने उतना ज्ञान भी नहीं दिया। परमात्मा को कहीं फिर संकोच पैदा होता है कि ना कुछ होते हुए इतना धन्यवाद से भरा है, तो कुछ हो जाएगा तो कितना धन्यवाद से भरेगा। वो कहता था तू चल सब खत्म किया, अब तू वाकई में रोगी भी है, और ये तो आप चाह रहे थे। तो जो नहीं है उसके प्रति भी जब हम धन्यवाद से भरे होते हैं तो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं जीवन में। हम उछल से चल रहे हैं हर जगह। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे कि होता सब कुछ है फिर भी रोते ही रहते हैं। वो हर समय उनकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती, उनकी सूची कभी नहीं निपटती। कभी तो कोई दिन ऐसा आया होगा जब आपको लगेगा कि आज सब कुछ पूरा हो गया। अब वैसे वो दिन कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता, आगे आगे आगे। वो दिन उसी दिन पूरा होता है जिस दिन पूरा होता है। हाँ, वो ऊपर पहुंच जाता है आदमी उसी तलाश में, वो कभी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। कोई दुनिया में आश्चर्य नहीं है, ना ताजमहल आश्चर्य है, ना पीसा की मीनार है, ना कोई और ये 7 आश्चर्य हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा उद्घाटन, अगर उद्घोष अगर किसी चीज का वो है तो दुनिया में ये है कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। पर इसे मानने को कोई तैयार नहीं। आदमी सोचता है कि मरेगा तो दूसरा, क्योंकि उसके अनुभव में ऐसा आता है कि हमेशा वो दूसरे को ही मरते हुए देखता है, खुद तो मरते हुए उसने कभी देखा ही नहीं। तो वो सोचता है कि दूसरा आदमी ही मरने वाला है, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये भाव हमेशा चलता रहता है, और हर चीज को आदमी पोस्टपोन करता चला जाता, कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आएगा वो कल। बहुत लोग हैं जो हमारे पास बोलते हैं कि गुरुजी हम आश्रम में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, हम सब कामों से निपट जाएं, हम पूरी तरह रिटायरमेंट को ले लें, हम अपने बच्चों की शादियां कर लें, हम पोतों को भी खिला लें, सब कर लें। मतलब से 85 साल के आप हो जाएं और आपको ना खाना हजम हो, ना आपको दिखाई पूरा दे, ना आपको सुनाई पूरा दे, तो फिर आप मेरे लिए यहाँ आकर के मतलब एक हाँ उसके आप मतलब जब किसी काम के नहीं रहे तो मुरझाए हुए फूल क्या परमात्मा पे चढ़ाएंगे हम? यहाँ तो खिलते हुए फूलों की जरूरत है। या तो बच्चे आ सकें, किशोर आ सकें तो क्या कहने, उनका पूरा जीवन पड़ा है, पूरे जीवन में वो दिव्यता भव्यता आएगी। पर प्राय लोगों का मतलब वो आना चाहते हैं पर वो ऐसे एक्सक्यूजेस में रहते हैं। तो उनके लिए वो आश्चर्य की बात मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा सत्य एक ही है कि सबने मर जाना है। तो वो गुरु नानक जी बैठे थे एक जगह, तो उन्होंने पूछा कि वो गांव का रास्ता किधर है? तो उन्होंने मरघट की तरफ इशारा किया, बोले इधर शमशान। और बोले जी वो शमशान घाट किधर है? बोले जी इधर ये गाँव। तो वो लौट के आदमी उसने बड़ा लड़ा उनसे, बोले मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुमने मुझे मरघट भेज दिया, शमशान घाट में जा पहुंचा, मुर्दे जल रहे थे वहां, तुमने कहा गांव। बोले बसते तो सब वही है, एक भी आदमी कभी शमशान में मरा नहीं, मरघट में एक भी आदमी कभी नहीं मरा।
शमशान घाट पर एक की भी मृत्यु नहीं हुई, मरते तो सब गांव में हैं। तो जो जहां गांव में मरते हैं वही तो मरघट हुआ। मरघट माने वो घाट जहां मृत्यु आती हो, वो मृत्यु आती है गांव में। तो मरघट पे तो एक भी मृत्यु नहीं, तो गांव तो वो है, वे बसे वे सब वहां है, और मरघट है गांव जो कि वहां मौत आती है। तो मरघट उधर, तो उल्टी मतलब उलट बात गुरुओं की है। तो कहते जहां लोग मरते हैं उसे हम बड़ा अच्छा मानते हैं। मतलब गांवों को हम सोचते हैं कि बहुत सुरक्षित जगह है, सब चीज से आदमी डरेगा। पहाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे जी, गिर जाएंगे, ड्रॉपवे में नहीं बैठेंगे, मर जाएंगे, हवाई जहाज में नहीं चढ़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सारी दुनिया में 99.9% लोग चारपाई पर मरते हैं, फिर भी रोज चारपाई पर सोते हैं। कोई जो है, कोई कभी मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा नहीं मरा, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो एक अलग बात है किसी और, पर उससे डरते हैं, जबकि वहां कोई नहीं मरा। मरते सब खाट पर हैं, सोते सब खाट पर हैं। कभी नहीं सोच, घोड़सवारी नहीं करेंगे, गिर के मर जाएंगे। घोड़े पे तो बैठे बैठे कोई भी नहीं मरा कभी, गिर के ही मरा होगा, बैठने से कभी नहीं मरा। लेकिन रोज चारपाइयों पर, बेड पर ही मृत्यु होती है, और उसको सुरक्षित स्थान समझता है आदमी कि बहुत सुरक्षित है। मतलब हमने अलग अलग अपनी इस तरह की, ऐसे कितने लोग देखे मतलब जो ये सब स्पोर्ट्स करने से डरते हैं कि हाँ, हम जाएंगे, हम डर जाएंगे, हाँ, हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते, और वो पैर फिसलता है उनका वॉशरूम में, और कूले की हड्डी टूट जाती है, या कोनी निकल जाती है, या खोपड़ी फूट जाती है। सही बात है। और वहां कभी कुछ नहीं होता। नहीं, और दूसरा थोड़ा सा ये भी, आनी एक दिन है, हाँ, पहले आएगी ना बाद में आएगी। सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। क्वांटिटी मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, इतना ही तो आना तो है ही। मात कहे रही मेरा हुआ बड़ेरा, और काल कहे मैं आया रही। माँ सोच रही मेरे बच्चे का हर बार बर्थडे आ रहा है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, वो काल की तरफ जा रहा है। हर साल 1 साल उसकी उम्र छोटी होती जा रही है। अभी 70 साल जीता, 69 जिएगा, अब 68, अब 65, अब 62, अब 63, ये काउंट डाउन शुरू हो चुका है। लेकिन खुश हो रही कि बड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। पैदा होते गिनती शुरू हो, जैसे धरती पर आया उसी दिन लिखा गया कि ये मरेगा, काउंट डाउन शुरू हो गया तभी से। हम सोचते हैं वो, अपने लोग तो मृत्यु लोग हैं, हाँ जी, इसमें मरना सकते हैं। हाँ, तो फिर बुराई भी क्या है, अच्छी बात है। सभी चीजें मरण धर्म है दुनिया में, ठीक है। हाँ, आपका सुकृत्य, आपके पूजा पाठ, आपकी प्रार्थनाएं, आपका दूसरों के साथ किया गया अच्छा कार्य, आपके पुण्य के कार्य, आपका जो आत्मा का परिष्कार है, अंदर से शांति मिल रही है, जिसमें परमात्मा के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता। हमारे नाना जी के नाना जी मर गए, हमारे नाना जी के पिताजी मर गए, हमारे नाना जी भी मर गए, कबीर नहीं मरा, बुद्ध नहीं मरा, तब से 30 पीढ़ी मर गई, हमें तीसरी पीढ़ी के बाद किसी का नाम भी याद नहीं, सामान्य रूप से। दादाजी का नाम पता नहीं होता लोगों को, बहुत से को दादाजी का नाम भी पता नहीं होता, और दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का तो किसी को भी पता नहीं होगा। लेकिन बुद्ध का नाम पता है आपको, राम का पता 10,000 साल पहले, तब से अब तक तो 500 पीढ़ियां आ गई। भगवान कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, क्राइस्ट हैं, महावीर हैं, गुरु नानक हैं, सारे ऋषि हैं, सब वो उन्हें मृत्यु वर्ण नहीं कर सकती। तो जो ईश्वर धर्मा है, जो परमात्मा से संबंधित कृत्यों में संलिप्त है और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर सन्निहित करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो मोक्ष हो जाता है उसका। जब मरेगा ही नहीं तो जन्म भी नहीं लेगा, जन्म लेने के लिए मरना अवश्यंभावी है। जब तक मरेंगे नहीं, जन्मेंगे नहीं। तो फिर हम लोग इस शरीर को छोड़ के बस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मतलब उसी को मोक्ष बोलेंगे ना, दोबारा जन्म नहीं होगा। नहीं, वो जन्म हमारे बारंबार होते रहते हैं, लेकिन एक कृत्य में जब आप, श्रेष्ठ आत्माएं बहुत श्रेष्ठ कृत्यों के लिए जन्म लेती हैं, और कई बार कई 100 साल तक प्रतीक्षारत रहती हैं, हजारों साल तक भी प्रतीक्षारत रहती हैं। तो लेकिन फिर वो आत्मा इस ब्रह्मांड में कहीं पर रहेगी, हाँ, प्रतीक्षारत की, कब वो, जैसे मैंने अपने पिछले 10 जन्म देखे, तो उनमें कई जन्म में तो 700, 600 साल का अंतर है, 500 साल का, क्योंकि वो कृत्य करना है, तो जब तक वो शरीर और वो चीजें नहीं मिलेगी तब तक वापस नहीं आएगी। उस पर्टिकुलर शरीर में, उस सिचुएशंस के लिए आपका जन्म होगा। अभी कुछ दायित्व ऐसे थे जो इस कालखंड में सृजित होने थे, ये कालखंड पहले सृजित हो चुका, हमारा जन्म बाद में हुआ। एक सड़क पर जाते हुए गाड़ी के टायर में पंचर होना है,
उस सड़क पर जाकर के टायर का पंचर होगा, उसी गांव के किसी आदमी को टायर पंचर सिखाने का मैकेनिक बना दिया परमात्मा ने, और वहां बैठा दिया जब पंचर होना है। तो ये जो परमात्मा कृत्यों को जिनमें हम अब शामिल हैं, ये सिचुएशंस पहले क्रिएट हो चुकी हैं, उसके उन्मूलन का दायित्व हमें बाद में मिला, और ये पहले निश्चित हो चुका था। वो तो ज्योति ज्योत समाते हैं ना लोग, तो लोग परमात्मा वाले बंदे तो परमात्मा में ही समाते हैं, हाँ, वो फिर से ज्योति ज्योति में ही विलीन हो जाती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,